वेलकम गाइस। प्रतिज्ञा कंपटीशन डाल्टनगंज यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग फ्रैक्शन का मीनिंग या रिप्रेजेंट क्या करता है उसको हम लोग देखेंगे। या ये फ्रैक्शन माने क्या, परसेंटेज माने परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आज हम लोग इसमें ढंग से देखेंगे। जैसे कहता है कि अगर X% कमी, वृद्धि, लड़का लड़की, लाभ हानि या पानी, अल्कोहल, पास फेल डॉट डॉट ईटीसी आपको दिया रहेगा। जैसे X% तो X% मतलब क्या होता है, X/100, जिसमें ये 100 जो होता है ये ओरिजिनल पार्ट होता है जिसको हम लोग बेस वैल्यू कहते हैं, और X जो होता है वो परसेंटेज रिजल्ट होता है। जैसे X का X% निकालेंगे तो X आएगा, मतलब 100 का X% निकालेंगे तो X आएगा। देखिए 100 का X% तो परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाए कितना आ गया, X आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मीनिंग कहता है कि 12.5% मतलब 12.1/2% बराबर 1/8। हम लोग 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 जानते हैं, इसमें 8 मेरा क्या होता है, ओरिजिनल पार्ट होता है, और 8 का अगर हम 12.5% निकालेंगे तो 1 आएगा। 8 का जब हम लोग 12.5% निकालेंगे तो 1 आएगा। आप देख सकते हैं कि 8 गुने तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 8 गुने 12.5% बराबर 1। तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल पार्ट होता है, और जो इसका न्यूमरेटर होता है उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 37.1/2% बराबर, इसका हम लोग पढ़े थे, कंठस्थ आप लोग कर लिए होंगे। इसका मीनिंग होता है 3/8। तो 8 ये क्या है आपका, ये देखिए ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल पार्ट है, और 3 आपका परसेंटेज रिजल्ट है। 8 का आप 37.1/2% निकालिएगा तो 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 गुने 37% बराबर 3, देखिए यहाँ पर किया हुआ है। तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट पर कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाएंगे जिसमें टाइप 1 पहला टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। कहता है कि इस संख्या में उसका 16.2/3% जुड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, तो मूल संख्या बताइए। देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोग का ये देखिए बेसिक चीज, हर एक चीज बनाया हुआ है, आप इसको बेसिक आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे एग्जाम में बनाने वाले नहीं है। ये हम लोग स्कूल लाइफ में करते थे, लेट द नंबर इज एक्स वगैरह, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। हम लोग जो आज कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर इस सवाल को बनाएंगे। जैसे 16.2/3%, 16.2/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6, जिसमें 6 मेरा ओरिजिनल नंबर है, बेस वैल्यू है, और 1 क्या है, मेरा परसेंटेज रिजल्ट है। तो कह रहा है किसी संख्या में, तो संख्या मेरा क्या है 6, 16.2/3% जो आ जाए तो 6 का 16.2/3% का होगा 1 होगा। 6 का इतना परसेंट का होता है 1 होगा, तो 6 में कह रहा है वही 1 जोड़ना है, तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाता है। तो 6 में ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है जिसमें 1 जोड़ना है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये रिजल्ट किसका है 4956 का। तो यहाँ से हम लोग 1 का रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमको 708 हो जाएगा। हमसे क्या मांगा है कि संख्या बताइए, मूल संख्या, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 6 है, तो हमको इस ओरिजिनल नंबर 6 का रिजल्ट बताना है। तो 708 गुने क्या हो जाएगा 6, गुना कर लेंगे हम लोग, आएगा हम लोग को 4248, जो ऑप्शन नंबर 6/48 6/42 जो ऑप्शन नंबर सी में है, सी आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या में उसका 6.2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका पकड़ेंगे। यही देखिए जो परसेंटेज दिया है 6.2/3%, तो 6.2/3% इक्वल टू क्या होता है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसका पढ़े थे हम लोग 1/15। तो ये मेरा देखिए ओरिजिनल पार्ट हुआ, ओरिजिनल नंबर हुआ, बेस वैल्यू हुआ, और 15 का 6.2/3% का होता है 1 होता है। तो ही कह रहा है कि मैंने 15 में 1 घटा दीजिए। 15 का 6.2/3% घटाना है, तो 15 का 6.2/3% का हो जाएगा 1, यानी यही 1 घटाना है। तो 15 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14, और हमको प्राप्त हो रहा है 14, लेकिन वो कह क्या रहा है कि नहीं 5670 प्राप्त होता है। तो 1 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 का रिजल्ट हो जाएगा हमको 405।
एक का रिजल्ट हो जाएगा हमको 405। हमको कहा गया कि संख्या बताइए, तो संख्या मेरा कितना था, 15 का रिजल्ट बताना है। तो 15 का रिजल्ट कर लीजिए, 405 गुने 15, 15 पचे 75, 15 चौके 60, आंसर होगा 60 75, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को उसके 11.1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। फिर हम बार बार बोलते हैं कि वो जो परसेंटेज वैल्यू दिया है उसका हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिए, उससे सवाल ही चुटकी में बन जाएगा। बेसिक तो आप लोग को हम फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हैं कि आप एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, ज्यादा टाइम टेकन होता है, तो क्यों ना हम लोग उसको फ्रैक्शनल वैल्यू को पकड़े। तो 11 इंटीजर 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/9 होता है। 1 कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए हल्का सा हम लोग एक बात पकड़ते हैं, ये 9 मेरा क्या है, ये 9 मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू है, और एक क्या है, ये मेरा परसेंटेज रिजल्ट है। तो कहना कह रहा है कि किसी संख्या को, तो संख्या 9 मान लिए, और 9 का 11 इंटीजर 1/9% का होता है 1। तो वही बोल रहा है कि 9 में 1 जोड़ने पर, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, 10 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है नहीं नहीं 10 नहीं मिल रहा है, 900 प्राप्त होता है। मतलब 10 रिजल्ट कितना का है, 900 का, तो एक रिजल्ट कितना का होगा, 90 का। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या मेरा कितना है, 9 का, तो हमको 9 का रिजल्ट बताना है। तो 90 गुने 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81, 810, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है कि टाइप 2 है कि संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157.1/7% बन जाती है। माने 64 जोड़ने पर इतना बन जाती है। देखिए सवाल का बेसिक सॉल्यूशन हम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन देखकर आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बताने वाले नहीं हैं। हम इस सवाल का बिल्कुल ही कंसेप्चुअल बता रहे हैं। जैसे 157.1/7%, अगर आप इसको सिखाए हैं आप लोग को पिछला वीडियो में, इसका मीनिंग होता है 11/7। तो कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर ये संख्या स्वयं का इतना हो जाता है। स्वयं का कितना होता है, इतना। तो हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जोड़ा कितना जा रहा है, 7 का इतना परसेंट 11 आ रहा है, तो ऐड कितना हुआ, सिर्फ 4 ऐड हुआ। हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 ऐड हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि नहीं 64 ऐड करना है। मतलब 4 का रिजल्ट कितना दिया हुआ है, 64, तो 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 16। तो कह रहा कि वह संख्या बताओ। तो मेरा ओरिजिनल नंबर डिनोमिनेटर होता है, 7 का रिजल्ट बताना है, तो 7 का रिजल्ट हो जाएगा 16 गुने 7, 16 7 बलहोत्तरा से 112, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। तो 444 सही 4/9% का हम आप लोग को फ्रैक्शनल वैल्यू बताए थे। इसका देखिए आपका फ्रैक्शनल वैल्यू होने वाला है 40/9। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 40/9। आप इसको चेंज करेंगे, पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग खुद से जान प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब कि ए मेरा ओरिजिनल नंबर है, और इसमें कह रहा है कि 9 का इतना परसेंट, तो कितना हो गया, 40 बन गया। तो हम कह रहे हैं कि 9 का इतना परसेंट जोड़ा जाए तो कितना बनेगा, 40। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितना जोड़ा जा रहा है, तो हम जोड़ा जा रहा है कि 31, यानी 9 में 31 जोड़िएगा तो 40 होगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहे नहीं 930 जोड़ा जा रहा है, मतलब 31 रिप्रेजेंट कर रहा है 930 का, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 30 का। तो आपसे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या है कितना, 9। आपको 9 का रिजल्ट बताना है, तो 30 गुने 9 270, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है। तो 116.2/3% का अगर जैसे इसका हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 7/6। 7/6 ये सब सिखाए हैं आप लोग को पिछला वीडियो में कि इतना परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल इसमें सॉल्व कर रहे हैं, 7/6। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट होगा कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू ये ऐसे 7/6 किस प्रकार से आसानी से प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप लोग प्रीवियस पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो 7 क्या हो गया, 6। ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। अब बताइए कि इसमें क्या जोड़ा गया, 1 जोड़ेंगे तो 7 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ दिख रहा है कि 1 यूनिट जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना, नहीं 16 जोड़ना है। तो
तो एक किसको रिप्रेजेंट, एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 16 को। तो संख्या मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर 6 है, 6 दर्शा रहा है, तो 6 का रिजल्ट बताना है। तो 6 गुने 16, 16 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में। देखिए दोस्तों, आज हम ट्रिक नंबर 1 कंसेप्ट रामबाण ला रहे हैं। इस रामबाण को आप लोग समझे, फिर इस पर बहुत सारे प्रश्न आप लोग खुद ब खुद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कि यदि 72 की आय, ट्रिक है, यदि 72 की आय 76 की आय से x% कम है, तो 76 की आय 72 की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखिए सावधानी से समझिए, 2 है, एक है 72 और एक कौन है, 76। देखिए कह रहा है, सबसे पहले हम लोग समझिए कि x% का मतलब क्या होता है, x बटा 100 है। तो ये तो आपका परसेंटेज रिजल्ट होता है x, और 100 आपका ओरिजिनल नंबर होता है। अब यहाँ x% कम का मीनिंग तो आपको बता दिया गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यदि 72 की आय 76 की आय से x% कम है, तो 76 इसका मतलब ओरिजिनल है, तो 76 को हम लोग मान लेंगे 100। अब x% कम है, मतलब x कम है, इसका मतलब 72 क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, 100 माइनस क्या हो जाएगा, x। अब आपसे पूछ रहा है कि 76 की आय 72 की आय से कितना परसेंट अधिक है। आपको प्रतिशत अधिक बताना है, और पिछला वीडियो में आप लोगों को प्रतिशत अधिक का फॉर्मूला बताया है, अधिक बटा जिससे और गुने कितना, 100 पढ़े हैं हम लोग। अब आप बताइए अधिक कौन है, तो अधिक स्वाभाविक सी बात है कि 76 अधिक है। कितना अधिक है, x का डिफरेंस है, x अधिक है। किससे अधिक है, तो 72 से, तो 72 है कितना, 100 माइनस x, और गुने कितना, 100%। देखिए ये आपको हम फॉर्मूला का डेरिवेशन कर दिए, लेकिन हम लोग अब देखिए जो क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, इस रामबाण पर, मैं आप लोगों को बेसिक भी बताऊंगा, कंसेप्चुअल बताऊंगा, और लास्ट में एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो चलिए इस रामबाण पर हम लोग अब प्रश्न लेकर आ रहे हैं। इस ट्रिक को आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट पिछला वीडियो में हम दे चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है इस ट्रिक पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि a की आय b की आय से 20% कम है, तो b की आय a की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। पहले तो ये बात समझिए कि a की आय b से 20% कम है, माने a कम है 20%, तो b की आय a से कितना परसेंट अधिक होगा। तो आप लोग झट से समझते हैं कि 20% ही कम है, तो 20% ही ज्यादा होगा। तो ये बात गलत समझते हैं, और पहला ऑप्शन है 20% अधिक, माने हम किसी से 20% कम है तो अगला 20% ज्यादा होगा, तो हम लोग आंसर मार देंगे 20%, वो हो जाएगा बिल्कुल गलत। परसेंटेज में से चलता नहीं है। इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। कहता है कि यदि a की आय b से 20% कम है, मतलब ये a है, ये b है, सीधा सी बात है, कम अधिक की बात करेगा, कम अधिक बराबर। तो चूंकि ये कंपेरिजनल वर्ड है, ये तुलनात्मक वर्ड है, ये जरूर किसी के तुलना में कम या बेसी है, तो हम लोग पता करेंगे कि a की आय b से 20% कम है। कम किसका है, a का आय है, किससे, b से। तो आप बताइए a का आय कम है किससे, b से। आप ये बात तभी बता सकते हैं जब आपको ये बात पता रहेगा कि b के पास कितना पैसा है। क्योंकि अगर किसी के पास नहीं जानेंगे कितना पैसा है, तो अगला को हम कैसे बता सकते हैं कि उससे कम कितना कम है, अधिक है। मतलब b आपको ज्ञात होगा, b आपको पता होगा, तभी आप कह सकते हैं कि a के पास कितना कम या अधिक है। तो b को हम लोग मान लेंगे 100। अब सीधा सी बात है कि 20% कम है, तो 100 से 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। अब यहां से हम चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तो आ जाएगा ये 4:5। अब आपसे कहा है कि परसेंटेज अधिक बताओ, तो आप बताइए कि अधिक कितना है, 1 अधिक है। कौन अधिक है भाई, तो b अधिक है। किससे अधिक है, a से, तो बटा में जिससे कहता हूं नीचे जाएगा, 4 गुने 100, जवाब कितना आएगा, 25%। देखिए हम सवाल, ये फर्स्ट टेक्निक से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताया है। दूसरा टेक्निक से भी सवाल आसानी से आप लोग देखिए। पहले 20% कम का मतलब समझते हैं। 20% का आप लोग फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 जानते हैं। इसका मतलब कि ओरिजिनल मान 1 है, तो उसमें 1 कम है, तो जब 1 कम है तो रियल में ई, मान लीजिए कि ई कौन है, ई बी है, तो बी 20% कम है, कौन, ए, तो ए इसका मतलब 1 कम है, मतलब ए कितना है, तब 4 है, तब इसका मतलब ए यहां से 4 निकल गया, बी कितना हो गया, 5। तो ई अधिक है, तो हम लोग को परसेंटेज अधिक निकालना है। तो अधिक ही कितना, देखिए 4 है, ये 5 है, तो अधिक 1 हो गया। किससे, ए से, तो बटा में 4, और परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, जवाब हो गया 20%।
देखिए दूसरा तीसरा टेक्निक देते हैं, एक मेरी भी आइडिया, सॉरी गाइस यहाँ पर आपका 4 से काटेंगे तो ये 25% आएगा। अब आपको हम तीसरा टेक्निक दे रहे हैं जो मेरी भी आइडिया, जो बदल दे आपकी दुनिया, जो आप लोग ढंग से देखेंगे। ये वाला टेक्निक ही आप लोग को हर जगह लगाना है। जैसे आप लोग कम देखेंगे, प्रतिशत कम देखिए, बस नीचे आप कम करके सवाल तुरंत बना लीजिए। क्योंकि डायरेक्ट इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए आप लोग। तो ये फार्मूला कहता है, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो 20/100 माइनस 20 गुने 100 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20/80 गुने 100। फिर से काटेंगे यहां से, फिर 25% निकल जाएगा। और जो अभी हम बता रहे हैं वो तरीका बेहद माने आप ज्यादा सुटेबल है, इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। 20% जहां कम कहेगा बस नीचे कम कर, तुरंत कम करके बना देना है। 20% कम तो 20 तुरंत ऊपर लिखना है, नीचे 20 से कम करना है। कितना में? 100 में। 100 में काहे कम करेंगे? क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो 20 से कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100 में 20 कम कर दीजिए 80। A by B that is fraction change into percentage by multiplying 100। 100 से गुना कर देंगे, 20 से 80, 4 से काटिए के परसेंट आ जाएगा 25%। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से जल्दी बनेगा। जया किया है प्रदा किया से 25% कम है, प्रदा किया है जया किया से कितना परसेंट अधिक है। अब बिना समय गंवाए आपको प्रतिशत अधिक निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, परसेंटेज अधिक निकालना है। देखिए सवाल जैसी पढ़िए, 25% कम, तो अब ताकिए मत, खाली कम देखिए, बस नीचे कम कर दीजिए। 25 बटा जो दिया है वो बटा कम देखें, बस यही कम कर देना है। किसमें? 100 में। कम कहा तो कम कर, तो 100 में 25 कम कर दीजिए तो 75। 100 में कम 25 कम 75, और 100 से गुना करेंगे, क्यों? परसेंट में चेंज करने के लिए। तो 25 से 75 भाग देंगे तो 33.1/3%, जो ऑप्शन किस में है? सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च वही रहे। देखिए बात वही है, बस आप कोई भी सवाल रहे कमी वाला देखेंगे तुरंत कमी कर देंगे। जैसे कि 10% की कमी कर रहा है तो बस तुरंत आप लोग कर लीजिए 10 बटा कितना? 90 और गुने कर लीजिए 100, काट देंगे तो हो जाएगा 11 इंटीजर 1/9%। क्यों? क्योंकि देखिए मूल्य और खपत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। खपत मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगा, मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगा। तो पिछले हम लोग जो अभी ट्रिक पढ़े, रामबाण फर्स्ट पढ़े, उसमें सीधा सी बात है, एक का आय ज्यादा था तो एक का आय कम था, एक का आय कम होगा तो अगला के ज्यादा होगा। वही बात इसमें, वही कंसेप्ट से भी सवाल बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मेकअप के सामान में 30% की कमी हो जाने से जेनेलिया अपने पोताई में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए 30% कमी देखा, सीधा सी बात है, अगर मेकअप के सामान का दाम अगर घटेगा, मेकअप के सामान का दाम घटेगा तो उसका क्या होगा? पोताई क्या होगा? पोताई आपका बढ़ेगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। तो हम यहाँ पर देखिए मेकअप के सामान का अगर दाम घट रहा है तो सीधा सी बात है उतना ही पैसा में मेकअप हमको ज्यादा मिलेगा। तो उस स्थिति में हमको का खर्च अपरिवर्तित रखना है। मतलब ही नहीं कि सामान का दाम घट जाएगा तो पैसा बचाना, नहीं, उस पैसा का हमको मेकअप खरीदना ही है। तो उस स्थिति में हम लोग को पोचारा थोड़ा ज्यादा कर देना होगा। तो बस यहाँ पर आप कम देखिए, बस नीचे कम कर दीजिए, 30/70 गुने 100 कर लीजिए। 100 से गुना क्या करते हैं? परसेंट में चेंज करने के लिए। काट देंगे तो हो जाएगा 300/7, भाग देंगे तो आ जाएगा 42.6/7%, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से उसकी बिक्री कितना प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि दुकानदार का आय अपरिवर्तित रहे। देखिए पंखा के दाम 40% घट गया, कीमत घट गया, लेकिन वो दुकानदार सोच रहा है कि नहीं नहीं, हम जितना पैसा कमाते थे हम आज भी उतना ही कमाना चाहते हैं। तो उस स्थिति में बेचारा का बिक्री बढ़ना चाहिए। कीमत घटेगा तो बिक्री बढ़ेगा, तो जस्ट उल्टा रिलेशन है, यानी वही चीज यहाँ भी कंसेप्ट लगेगा। तो जैसे आप लोग देखिए कि 40% कम कहा, बस नीचे 100 में 40 घटा दीजिए, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 आएगा। कम कहा, यहाँ खाली कम देखिए तो नीचे कम कर, तो 40/60 गुने 100, काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये हो जाएगा 200/3, भाग देंगे तो 66.2/3%, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ट्रिक रामबाण 2, जब अभी परसेंटेज कम वाला पढ़े, अगर हम परसेंटेज अधिक वाला पढ़ेंगे
तो इसको भी आसानी से किया जा सकता है। कहता है जेनेलिया की आय चमेलिया की आय से 1% अधिक है, तो चमेलिया की आय जेनेलिया की आय से कितना परसेंट कम है। अब भी प्रतिशत कम निकालना है, प्रतिशत कमी, तो बस खाली यहीं पर आप लोग को देखना है। और अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला पर याद बना लीजिए, नहीं याद करना है तो डायरेक्ट बनाएंगे जैसे बताए हैं। x% अधिक बोला तो x अधिक बोला तो अधिक कर दे कितना में 100 में, तो 100 प्लस x हो जाएगा। x जो परसेंट दिया है वो लिखेंगे, अधिक कहेगा तो नीचे 100 में अधिक कर लेंगे। ये बन गया a बाई बी, दैट इज फ्रैक्शन, चेंज इनटू परसेंटेज बाई मल्टीप्लाई 100, 100 से गुना करेंगे परसेंट में चेंज हो गया। जिस प्रकार से रामबाण 1 को हम प्रूफ किए थे, जिस प्रकार से ट्रिक डेरिवेशन किए थे, आप इसमें भी कर सकते हैं, करेंगे तो आपको यही आने वाला है। तो हम वो टाइम टेकन हो जाएगा, आप खुद एक ट्रिक समझ लीजिए, दूसरा आप खुद कर सकते हैं। अब चुपचाप सवाल बनाइए रामबाण 2 पर, क्वेश्चन नंबर 12। यदि पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है तो क्यू की आय पी की आय से कितना परसेंट कम है। सीधा सी बात है कि एक का अधिक दिया है तो अगला के कम ही ना पूछेगा। अगर एक का आय अधिक दिया है तो अगला कम कितना है ये पूछेगा। आप जरा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे कि अगर एक की आय 20% अधिक है तो अगला 20% ही कम होगा, ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा गलत। अगर एक 20% अधिक होगा तो अगला 20% कम नहीं होगा। कितना कम होगा बनाने के लिए देखिए, जैसे देखेंगे आप लोग 20% अधिक तो तुरंत अधिक का है तो अधिक कर, और कम का है तो कम कर। कहा नीचे डिनोमिनेटर में, किसमें 100 में, तो 20% अधिक दिया हो 20 लिख लिया। अधिक करने के लिए कह रहा था 100 में अधिक कीजिए 20 तो 120। अब a बाई बी दैट इज फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज बाई 100 से गुना करेंगे परसेंट में, 20 छक्का 20 से, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये आने वाला है 16.2/3%, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीरू की आय बसंती की आय से 25% अधिक है तो बसंती की आय बीरू से कितना परसेंट कम है। परसेंटेज क्या मांगा है, कम मांगा है। ऐसे भी आप लोग थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। देखिए एक तो टेक्निक यह है कि अधिक कहा तो नीचे अधिक करके तुरंत बना लीजिए, 25/125 गुने 100 करके बना लीजिए। 25/125 काट देंगे तो 20% आंसर जो डी में है। लेकिन अगर प्रतिशत कमी भी निकालना है तो यहां से भी एक रहस्य निकल कर आ रहा है। जब भी प्रतिशत कमी निकालना है तो परसेंटेज कम कब आएगा, जब भिन्न का मान छोटा होगा। भिन्न का मान छोटा कब होगा, जब उसका हर बड़ा होगा। हर बड़ा कब होगा, जब नीचे हम लोग 100 में जोड़ेंगे। तो परसेंटेज कमी वाला में नीचे जोड़ते हैं, परसेंटेज अधिक निकालना रहता है तो नीचे घटाते हैं। क्यों घटाते, नीचे क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमको परसेंटेज कमी निकालना है तो नीचे जोड़ेंगे। नीचे जोड़ेंगे तो हर बड़ा होगा, जब हर बड़ा होगा तो भिन्न छोटा होगा, जब भिन्न छोटा होगा तो परसेंटेज का वैल्यू कम होगा। मतलब इस कम से भी मीनिंग वही, इस कम का भी मीनिंग नीचे जोड़ना ही है। लेकिन हम इस कम पर जाएंगे नहीं, सवाल का शुरुआत में ही अगर हम लोग अधिक पढ़ेंगे तो अधिक करके नीचे बना लेंगे, और जब कम पढ़ेंगे तो कम करके नीचे सवाल को आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है गोंगरा, जिनका साइनोनिम नेनुआ है, कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से एतवरिया एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च ना बढ़े। मतलब देखिए गोंगरा के दाम बढ़ गया है 10%, तो गोंगरा के दाम अगर किसी भी वस्तु का अगर कीमत अगर बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, खपत घटेगा। तो वही ट्रिक वही है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा इसमें बने उसी चीज को यूज करके इस सवाल को बना लेना है। तो सीधा सी बात है, अगर कीमत बढ़ेगा तो खपत घटेगा, यानी निकालना आपको प्रतिशत कमी है। तो यहाँ पर देख लिए कि वृद्धि कर रहा है, सवाल में वृद्धि दिया तो नीचे वृद्धि करके तुरंत बना लीजिए। 10% की वृद्धि बोला तो 10 बटा हम लोग कितना कर लेंगे 110, और गुने कितना 100% लगा देंगे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/11, भाग देंगे तो आएगा 9.1/11%, जिसमें आंसर देखिए यहीं पर, लेकिन आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह है 11.1/9%, अभी 9/1.11, 9.1 दोनों में अंतर है, इसलिए जरा सा भी आंख इधर उधर हुआ आप आंसर मार कर निकल जाएंगे। जबकि जब पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं तो एक बार ऑप्शन को अच्छा से देख लीजिए। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है, आंसर कौन होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन हॉल के टिकट दर में 40% की वृद्धि हो जाने से
दर्शकों में कितना प्रतिशत की कमी हो जाए ताकि मालिक की आय अपरिवर्तित रहे। देखिए मोहन हॉल का टिकट रेट बढ़ गया 40%, तो जब टिकट का रेट 40% बढ़ा तो मालिक की आय भी बढ़ जाएगा, लेकिन कह रहा है कि मालिक की आय बढ़ना नहीं चाहिए, मालिक की आय अपरिवर्तित रहे। उस स्थिति में दर्शक का होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सीधा सी बात है, टिकट के दर अगर बढ़ेगा, टिकट का मूल्य बढ़ेगा तो उस समय दर्शक कम होंगे या टिकट की बिक्री कम होगा, तभी जाके आय अपरिवर्तित होगा। यहाँ पर हमको निकालना क्या है, कमी निकालना है, प्रतिशत कमी। अब यहाँ पर आराम से देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला, वृद्धि की कमी, तो 40% की वृद्धि बोला, तो आप तुरंत नीचे वृद्धि करके बना लीजिए। तो 40 बटा का हो जाएगा 140 और गुने कितना हो जाएगा 100, काट लीजिए, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 200 बटा 7 भाग देंगे तो यह आ जाएगा 28.4/7%। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को पसंद लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा। और आप लोग स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।